नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार दिवाकर सनसनी ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अवैध संबंधों का खूनी अंत। एक पति अपने कारोबारी फायदे के लिए अपनी पत्नी को अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है। वहीं पत्नी ने भी पति के भाई के साथ अवैध संबंध बना रखे थे। इस बात की जानकारी पति को लग चुकी थी। इससे पहले कि पति कोई ठोस कदम उठाता, पत्नी ने दे डाला अपने आशिक के साथ मिलकर बड़ी ही खौफनाक वारदात को अंजाम। NH 58 पर कुछ दिन पहले रात करीब 11:15 बजे दिल्ली द्वारिका सेक्टर 9 के कारोबारी मन्नू वालिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो लग्जरी कार से पत्नी शालू और चचेरे भाई विपुल के साथ हरिद्वार जा रहे थे। राजनगर एक्सटेंशन के पास बाइक सवार बदमाशों ने गाली गलौज करते हुए ओवरटेक कर उन्हें रोका और गोलियां बरसा दी। कार का शीशा तोड़कर 2 गोलियां उनके माथे और गाल में लगी। गंभीर हालत में उन्हें गाजियाबाद जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उस दिन कार विपुल चला रहा था। मन्नू और शीला पीछे बैठे थे। 4-5 राउंड गोलियां चलाई गई हैं। वारदात के समय शालू बेहोश हो गई थी। कारोबारी मन्नू वालिया दिल्ली द्वारिका सेक्टर 9 में प्रॉपर्टी डीलिंग करते थे और एक इंस्टीट्यूट भी चलाते थे। कारोबारी पर करीब 2 माह पहले बागपत में भी जानलेवा हमला हुआ था। इस हत्याकांड में 4 माह पहले मन्नू वालिया की पत्नी का फेसबुक पर किया गया कमेंट हकीकत बन गया। अगर उस कमेंट को मन्नू वालिया मजाक ना समझता और सीरियसली लेता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। कारोबारी मन्नू वालिया को अपनी मौत का इशारा लगभग 4 महीने पहले मिल गया था। अगर मन्नू वालिया उस इशारे को समझ जाता तो आज उसका हंसता खेलता परिवार यूं ना बिखरता। दरअसल 6 मई 2015 को शालू ने अपनी एक फोटो फेसबुक पर अपलोड की थी, जिस पर 7 मई को मन्नू ने लिखा था, मार ही डालोगी। जवाब में शालू ने लिखा था कि सच में मार ही डालूंगी। ये महज इत्तेफाक है या हकीकत? मगर अब मन्नू के परिजनों और पुलिस को लग रहा है कि ये बात शालू ने मजाक में नहीं लिखी थी। शालू के इस कमेंट के बाद मन्नू ने लिखा था, आ जाओ मार ही डालो। इसके बाद शालू और मन्नू ने कोई कमेंट नहीं किया। फेसबुक पर शालू का कमेंट पढ़ने के बाद यही लग रहा है कि इस कमेंट को मन्नू को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। वो सतर्क हो जाता तो शायद उसका हंसता खेलता परिवार यूं ना बिखरता। वारदात के कुछ दिनों बाद गाजियाबाद पुलिस ने खुलासा किया, जो कि चौंकाने वाला था। मन्नू वालिया की हत्या उसकी पत्नी शालू और चचेरे भाई विपुल ने 50,000 रुपए सुपारी देकर शूटरों से कराई थी। पुलिस ने दावा किया कि शालू और विपुल के अवैध संबंध थे, जिसकी भनक मन्नू को लग गई थी। वो उनका विरोध करता था। इसके अलावा मन्नू कारोबारी फायदे के लिए पत्नी को लोगों से संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। इसलिए दोनों ने मन्नू को मारने की साजिश रची। मन्नू की मौत के बाद शालू को 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम मिलना था।
दोनों का कहना था कि वे कार से हरिद्वार जा रहे थे। बाइक सवार बदमाशों ने मन्नू की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन छानबीन में खुलासा हुआ कि मुजफ्फरनगर के अलावपुर का विपुल दिल्ली में मन्नू के साथ रहता था, उनकी कार ड्राइव करता था। 3 माह से शालू और विपुल में अवैध संबंध थे। इनका मन्नू ने विरोध किया। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी कमीना क्यों ना हो, कितना भी दरिंदा क्यों ना हो, लेकिन अपनी पत्नी को पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए कभी कहना दूर सोच भी नहीं सकता है। मन्नू का कुछ लोगों से प्रॉपर्टी विवाद भी चल रहा था। केसों की पैरवी कराने को उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो शालू को उनसे संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। पुलिस का ये भी दावा है कि जून में हुए जानलेवा हमले की दवा कराने के लिए भी मन्नू के पास पैसे नहीं थे। डॉक्टर से भी संबंध बनाने के लिए उसने पत्नी को मजबूर किया था। परेशान शालू ने प्रेमी विपुल को यह बात बताई। विपुल ने बड़ौद के शूटर जितेंद्र उर्फ बल्लू और हरियाणा के गजनी से संपर्क किया। 50,000 में मन्नू की हत्या की सुपारी इन शूटरों को दी गई। प्लान के मुताबिक दिल्ली से हरिद्वार जाने के लिए वो तीनों मन्नू की कार से घर से निकले। राजनगर एक्सटेंशन में पहले से ही उन तीनों शूटर गजनी और बल्लू इंतजार कर रहे थे। कार रोकते ही शूटर पहुंचे और कार से नीचे उतर रहे मन्नू को 2 गोलियां मारी। प्लान के तहत शालू ने कॉल कर पुलिस और मन्नू के भाई आलोक को सूचना दी। मन्नू को अस्पताल ले गए, लेकिन मन्नू के भाई आलोक ने शालू और विपुल पर हत्या का शक जताकर उनके बचने के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस ने उनके मोबाइल की कॉल डिटेल और छानबीन की तो पर्दाफाश हो गया। शालू ने बताया कि पति उसे प्रताड़ित करता था। वो पति से परेशान थी, लेकिन उसकी हत्या नहीं करना चाहती थी। उसने अपने और विपुल के अवैध संबंध और पति द्वारा दूसरों से संबंध बनाने के लिए मजबूर करने के लिए पुलिस के दावों को भी खारिज किया। उसने कहा कि पुलिस अपनी तरफ से ये सारी कहानियां बना रही है, जिनमें सच्चाई नहीं है। सियानी गेट पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। शूटर भागे हुए हैं। गाजियाबाद पुलिस के अनुसार मन्नू वालिया ने कमीनेपन की सारी हदें पार कर दी थी और इसी के चलते मन्नू वालिया का खौफनाक अंत हुआ। पहाड़गंज के किस किस होटल में चल रहा है गैर कानूनी धंधा। सनसनी ऑफ इंडिया के खुफिया कैमरे में कैद हुए काले कारनामे। जल्द देखिए पहाड़गंज के होटलों का सच। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना, और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, sathi4u.com। जो sathi4u.com पर आए जिंदगी महक जाए। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया, हर रोज रात 10:30 बजे
सिर्फ जस्ट खबर पर। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब वक्त हो चला है सनसनी ऑफ इंडिया की फटाफट खबरों का। धौलपुर जिले के राजखेड़ा कस्बे की 2 बालिकाओं ने सांसारिक मोह माया त्याग कर साध्वी बनने का निर्णय ले लिया। मोह माया से दूर जैन समाज में आर्यिका का दर्जा लेने के लिए दर्शाना और देशना नाम की दोनों बालिकाओं की गोद भराई की रस्म अदायगी की गई। गोद भराई की रस्म से पहले दोनों बालिकाओं की नगर भर में बिनौली यात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई जैन धर्मशाला पहुंची, जहां बालिकाओं की गोद भराई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांसारिक मोह माया त्याग चुकी दोनों बालिकाओं को 25 अक्टूबर को दीक्षा दी जाएगी, जिसके बाद ही इन्हें आर्यिका की पदवी हासिल हो सकेगी। धौलपुर से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए संतोष राजपूत की रिपोर्ट। परमात्मा पद को पाने के लिए संत की संगति जरूरी है, संत का समागम जरूरी है, संत के दर्शन जरूरी है। और मैं आज सबके बीच में हूँ, वो भी मुझे संत के समागम से, संत की संगति से आज मैं इस पद पर स्थित हूँ। और मैं अपने जो स्त्री पर्याय है उस पर्याय का सेवन करने के लिए आज मैं आर्यिका दीक्षा लेने के लिए गुरु माँ से मैंने निवेदन किया कि मुझे आर्यिका दीक्षा दे। और मेरी 25 अक्टूबर को दीक्षा है और मैं अपना मोक्ष मारकर अपनी तपस्या और साधना में लीन रहना चाहती हूँ। बहादुरगढ़ के गांव पसवाड़ा के राजवाहा में महिला का शव मिला था, जबकि शिनागत जेबू निशान के रूप में हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी हत्या गला दबाकर की गई है। निशा के परिवार वालों ने सपा महानगर अध्यक्ष और एसओ विजयनगर के बयान पर एतराज जताया है। उनका दावा है कि जेबू निशा 12-13 साल से सपा से जुड़ी थी। सपा महानगर अध्यक्ष भी उन्हें जानते थे। उनका यह भी कहना है कि शुक्रवार को ही उन्होंने विजयनगर थाने में उनका गायब होने की सूचना दे दी थी। बता दें कि सपा महानगर अध्यक्ष का कहना था कि वे जेबू निशा नाम की सपा नेत्री को नहीं जानते थे। वहीं एसओ विजयनगर का कहना था कि पुलिस को सपा नेत्री के गायब होने की कोई सूचना नहीं दी गई थी। बहादुरगढ़ से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए काजल की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र में पड़ने वाली खेरली गांव में 2 सगे भाइयों की तालाब में डूब जाने से मौत हो गई। तालाब में बच्चों के डूबने की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को तालाब से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्ची भेज दिया गया। रविवार देर शाम को खेरली गांव के 2 नाबालिग भाई रामलखन और अजय पशु चराने तालाब के पास गए, जहां रात के वक्त उनके पशु तो घर लौट आए, लेकिन बच्चे घर नहीं लौटे।
जिस पर बच्चों के पिता ने रात भर उनकी तलाश की, लेकिन उन्हें दोनों बच्चों का कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद दोपहर के वक्त ग्रामीणों ने तालाब किनारे बच्चों के कपड़े रखे देखे, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बच्चों के शवों को तालाब से बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम करा उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। 2 सगे भाइयों की मौत के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। धौलपुर से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए संतोष राजपूत की रिपोर्ट। ख्याला इलाके में हुई महिला और उसके 2 बच्चों की हत्या लूटपाट के लिए की गई थी। पुलिस ने मामले में महिला के पति के गांव में रहने वाले एक युवक समेत 4 को पकड़ा है। इनमें से एक आरोपी नाबालिग है। इनकी पहचान अकरम तिल्लोकपुर, कासगंज यूपी, शाहिद नंगल जमालपुर अलीगढ़, मंजूर पटवारी नंगल अलीगढ़ और नाबालिग अलीगढ़ के रूप में हुई है। सभी आरोपी ख्याल में ही जींस की फैक्ट्री में काम करते हैं। नई दिल्ली से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए बंटी कुमार की रिपोर्ट। राजस्थान के धौलपुर जिले के बाड़ी थाना इलाके में नक्सोदा गांव के पास आगरा से अपहृत कर लाए युवक को लूटने और जान से मारने के लिए युवक को पूरी तरह मारपीट कर गुप्तांगों पर चोट पहुंचाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर ग्रामीणों की सूचना पर बाड़ी थाना पुलिस ने मौके पर जख्मी युवक को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है। यहाँ उसकी गंभीर हालत होने पर धौलपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने युवक को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। धौलपुर से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए संतोष राजपूत की रिपोर्ट। यूपी के एक चंदौली जिले में खेत में काम कर रहे लोगों पर अचानक बिजली का तार गिरने से मौत हो गई। किसानों की मौत की खबर सुनते ही गांव में मातम छा गया। मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों में बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की, और वहीं मौके पर पहुंची स्थानीय नेताओं और प्रशासन ने उन्हें समझाकर उनका गुस्सा शांत किया। मृतक किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जिससे उनके परिवार पर पहाड़ सा टूट गया, लेकिन स्थानीय नेताओं ने उन्हें आश्वासन दिया सरकार की तरफ से उनकी पूरी मदद की जाएगी। चंदौली से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए मनोज पंत की रिपोर्ट। 4:30 बजे के आसपास मुन्नर राजभर और रामहित राजभर, ये दोनों लोग धान की फसलें चूंकि इधर सूख रही हैं, पानी बरसात नहीं हुई है, उनके घर वालों ने मुझे बताया कि वो जा रहे थे खेत में पानी भरने के लिए, ट्यूबवेल चलाने के लिए, और वहाँ बिजली के करंट से उनकी मौत हो गई है। रिवाड़ी पुलिस ने पेपर लीक करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस गिरोह के 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 4 गाड़ियां, 2 बाइक, 1 लैपटॉप, 29 मोबाइल, 4 लाख सहित 36 एटीएम कार्ड और लीक हुए पेपर भी बरामद किए हैं। पुलिस अध्यक्ष के अनुसार सारे आरोपी सेक्टर 5 की मार्केट में बैठकर सारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। हालांकि कुछ आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। रिवाड़ी से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए राजीव वर्मा की रिपोर्ट। इन्होंने अलवर के किसी स्कूल के प्रिंसिपल से साठ-गांठ कर रखी थी, वहाँ से वो लीक होने थे, पर चूंकि सवेरे की रेड के अंदर बहुत सारे लोग ये पकड़े गए और ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, इसलिए वो मेरी ये जो गैंग जो हमने जो पकड़ा है, उस गैंग के द्वारा वो एसएससी का जो है क्वेश्चन पेपर वो लीक नहीं हो पाया। देर रात न्यू रतन नगर में बेटे को नशा करवाने वाले युवक के घर शिकायत करने गए बाप का पड़ोसी से विवाद हो गया। मामले ने उस समय अधिक तुल पकड़ लिया, जब दोनों पक्षों में कहासुनी होने के बाद तेज धार हथियार भी चले। गुंडागर्दी की सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना बस्ती बाबा खेल की पुलिस ने मामला शांत करवाया। इस हिंसक विवाद में दोनों तरफ से 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल उपचार के लिए पहुंचाया गया। घटना की सूचना पाकर अस्पताल में इंस्पेक्टर सुखजीत सिंह पुलिस फोर्स लेकर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। जालंधर से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए आजकल यमुनानगर के आपराधिक मामले बढ़ते ही जा रहे हैं।
जिसके चलते मर्डर से साथ साथ डकैती जैसी घटनाएं भी होने लगी हैं। अभी हाल ही में 2 अक्टूबर को कुछ लोगों ने एक मोबाइल फोन व 18,000 की नकदी को लूटकर फरार हुए थे, जिसके चलते एक रात डिटेक्टिव स्टाफ ने अहम कामयाबी हासिल करते हुए एक बंद पड़ी फैक्ट्री से डकैती की योजना बनाते 7 लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ में पता चला है कि 2 अक्टूबर को इन्होंने एक मोबाइल फोन व 18,000 की नकदी भी छीनी थी और आगे भी ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। अभी पकड़े गए लोगों से और भी खुलासे होने की संभावना है। यमुनानगर से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए हरिंदर सिंह की रिपोर्ट। बंद पड़ी फैक्ट्री में बैठे हैं और डकैती की योजना बना रहे हैं। उस पर मैंने हमारी डिटेक्टिव की एक टीम बनाई। वहाँ पे जाके उन्होंने मौके पे जाके उन बंदों को काबू किया। उसमें टोटल 7 लोगों को हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के कार्गो से महंगे मोबाइल फोन चुराने वाले एक गैंग को पुलिस ने काबू किया है। दरअसल पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक राजू नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसने बताया कि नरेंद्र नाम का एक व्यक्ति जो कार्गो में ही ड्राइवर है, वो फोन को डिलीवरी करने से पहले ही चोरी कर लेता था और चोरों को पूरा नेटवर्क फ्लिपकार्ट के माध्यम से मोबाइल को ऑनलाइन बेच दिया करता था। बहरहाल पुलिस ने फ्लिपकार्ट को भी नोटिस जारी कर पूछा है कि कंपनी ने चोरी के मोबाइल कैसे खरीदकर अगले लोगों को बेच दिए। नई दिल्ली से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए बंटी कुमार की रिपोर्ट। मोबाइल फ़ोन रिकवर किए हैं। इसमें जो मोटा सबलिटी हमको पता चली कि यहाँ से एक नरेंद्र नाम का व्यक्ति था, जो कि यहाँ पे कार्गो में उसकी गाड़ियाँ भी चलती हैं। वो अभी वांटेड है, वो भागा हुआ है। उसने मोबाइल शॉप ओनर्स से डिस्कस अपना बात करके उनको हैंडओवर किया महिपालपुर में। वहाँ से ये करोलबाग के डीलर्स के पास गए और कुछ करोलबाग के डीलर्स ने इसको फ्लिपकार्ट के एजेंट एक राजस्थान में उसको दिया। और ये फ्लिपकार्ट पे भी काफ़ी फ़ोन जो बिके हुए हैं, कुछ फ़ोन के जो यूज़र्स हैं उनसे हमने बातचीत करी, उनसे हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाए, तो उन्होंने बोला हमने इसको फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है। इसमें टोटल जो है 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उस समय अफरा तफरी मच गई जब बीएससी नर्सरी के छात्र मनीष ने क्लास में ही अपने हाथ की नस काटते हुए आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना की सूचना मिलते ही मनीष को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गुस्साए छात्रों ने हंगामा किया। मेरठ से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए पायल वर्मा की रिपोर्ट। वो बोलने यूनिवर्सिटी में भी कुछ नहीं हो रहा है, मूल्यांकन जो हैं वही रहेंगे, मतलब जो मार्क्स हमारे रिजल्ट आ चुका वही रहेंगे। बस ऐसे ही थोड़ा सा गुस्सा आया, स्ट्रेस में आ गया तो मैंने कर दिया। 15 का यूनिवर्सिटी ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है वो गुजरे सालों के जो मूल्यांकन आज तक हुए हैं उन पैरामीटर्स पर नहीं है। जो स्टूडेंट हर साल टॉप किया करते थे उनके, जैसे एक एग्जांपल किरण बाला पोस्ट बेसिक सेकेंड ईयर की एक स्टूडेंट है, 4 कोड्स में उसके 000 इवैल्यूएट हुए हैं। मुद्दा है यूनिवर्सिटी ने जो मूल्यांकन किया है वो ठीक नहीं है। पहाड़गंज के किस होटल में चल रहा है गैर कानूनी धंधा? सनसनी ऑफ इंडिया के खुफिया कैमरे में कैद हुए काले कारनामे। जल्द देखिए पहाड़गंज के होटलों का सच। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज रात 10:30 बजे सिर्फ जस्ट खबर पर। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना, और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, sathi4u.com। जो sathi4u.com पर आए जिंदगी महक जाए।
कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। करनाल अनाज मंडी में मजदूरों ने की हड़ताल, काम बंद, पंखा लगाने का रेट बढ़ाने की मांग की और मजदूरों के साथ की मारपीट। बाद में किसान बहुत इकट्ठे हुए, किसानों ने मजदूरों के साथ मारपीट की। मजदूर नेता जंग बहादुर की भी पिटाई की। पुलिस मौके पर पहुंची। किसानों व मजदूरों में हुआ टकराव। पुलिस के सामने आपस में ही मजदूर और किसान लड़ते रहे और पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। करनाल अनाज मंडी में उस वक्त हंगामा हो गया जब सैकड़ों मजदूरों ने धान में पंखा लगाना बंद और अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग करने लगे। मजदूर नेता जंग बहादुर भी मजदूरों की अगुवाई करने पहुंचे। 2 साल से हमें पंखे की मजदूरी 5 रुपया प्रति बोरी मिल रही थी। इस बार आरती एसोसिएशन ने उसको 3 रुपया 40 पैसा कर दिया है। प्रदर्शन करते हुए मजदूरों ने अनाज मंडी में मौजूद पहले कुछ किसानों के साथ मारपीट की, जिसके बाद हंगामा और बढ़ गया। जब मजदूर नेता के साथ दर्जनों मजदूर मंडी में स्थित मार्केटिंग बोर्ड कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे, अचानक किसानों ने मजदूरों पर व कर्मचारी नेता पर लाठियों से और डंडों से हमला बोल दिया। मजदूर नेता को पुलिस के सामने खूब पिटाई की और घायल कर दिया। पुलिस ने मजदूर नेता की जान बचाई और हमला करने वालों को हिरासत में ले लिया। गौरतलब है कि मंडी में पहले धान की सफाई करने का रेट 5 रुपए प्रति क्विंटल था, परंतु अब आढ़ती यूनियन ने इसको घटाकर 3 रुपए 40 पैसे कर दिया। मजदूर 5 रुपए की मांग कर हड़ताल पर चले गए और कर्मचारी नेताओं ने आज प्रदर्शन शुरू कर दिया। रजनीश चौधरी ने बताया कि पहले सरकार की तरफ से 5 रुपए मजदूरी थी, परंतु अब 3 रुपए 40 पैसे कर दी गई, जिसके बाद मजदूर ज्यादा की मांग कर रहे हैं और आज काम बंद कर दिया था। जो पंखा लगाते हैं जमींदार की डेयरी पे, उसका रेट हमें 4.5 रुपए दिया जाए, लेकिन हमारा जो चेक कमेटी से रेट आया हुआ है मार्केट बोर्ड से, वो आया 3 रुपए 40 पैसे, जो हम जमींदारों से काटते हैं। हमने इनको बोला था कि हम जमींदारों को वही रेट काटेंगे जो पीछे से मार्केट बोर्ड से आएगा। ये ज्यादा रेट की मांग कर रहे थे, तो इन्होंने बोला कि जो हमें वो रेट नहीं दोगे तो हम पंखा नहीं लगाएंगे। तो हमने बोला आप पंखा ना लगाओ, बगैर पंखे हम जीडी को बेच देंगे, जो भी रेट बिकेगी। तो उस करके उन्होंने सारा काम बंद कर दिया और जिम्मेदारों की पिटाई की जो नाजायज है। जिम्मेदार अपने माल को साफ भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। ये कौन था आदमी जो लेके आया था इनको? नेता कौन है इनका? ये जंग बहादुर इनका प्रधान है। इसी के कारण हुआ है? हाँ, इन्होंने ये सब अपना किया। कल इन्होंने बैठ के बात भी की, लेकिन फिर बात से पलट गए। आज सारा काम बंद कर दिया। वो गलत है। आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। करना कुछ नहीं है, बस आपके आसपास हो रही वारदात को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लीजिए और हाँ, हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9650854621। तो दोस्तों, अब मैं ब्रजेश चंद्र लेता हूं आपसे विदा और रोजाना की तरह इसी समय इसी चैनल पर फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अलविदा।